शहर में सर्दी के साथ साथ कोरोना वायरस के हमलों में भी तेजी। मजीद 12 लाहौरी दुनिया से चले गए। 24 घंटों के दौरान 407 नए कोरोना मरीज भी सामने आ गए। इदारों की गफलत, शहरियों ने स्मार्ट लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी। 22 स्मार्ट लॉकडाउन इलाकों में मामूल की नकलो हरकत जारी। जौहर टाउन ए ब्लॉक में महदूद नकलो हरकत के लिए कोई इंतजामात नहीं। एहलकार तैनात हैं, न ही बैरियर लगाए गए। जिले इंतजामिया की कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी पर कार्रवाइयां। एसी कैंट ने 17 रेस्टोरेंट्स, दुकानें, मार्केट्स और हॉल्स को सील कर दिया। ओवर चार्जिंग पर 10,000, एसओपीज की खिलाफवर्जी पर 20,000 जुर्माना। एसी सिटी ने कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी पर 8 दुकानें और रेस्टोरेंट्स सील कर दिए। जमीन फटी ना आसमां गिरा। हरबंसपुरा के इलाके में बदकिस्मत बेटों का अपने ही वालिदैन पर तशद्दुद। प्रॉपर्टी के तनाजे पर बेटों ने शदीद तशद्दुद के बाद मां को कमरे में बंद कर दिया। बेटी किरण कहती है झगड़े के बाद वालिद भी लापता है। एलडीए ऑपरेशन में मुदाखलत क्यों की? एलडीए हुकाम ने खोखर बरादरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमे में मलिक अफजल खोखर, मलिक शफीक खोखर समेत 150 अफराद नामजद। मुकदमे के मुताबिक एलडीए टीम गैर कानूनी तामीरात में इस्तेमाल करने के लिए पहुंची तो मुलजिमान ने मज़ाहमत की और धमकियां भी दी। एलडीए ऑपरेशन में कोई मुदाखलत नहीं की। ये जो मर्जी करने, हम डरने वाले नहीं हैं। सैफुल मुल्क खोखर की सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू। बोले मुकदमे पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, मेरा मौकिफ नहीं सुना जा रहा। तमाम जमीन मेरी अपनी मिल्कियत है। अगर ऑपरेशन करना था तो दिन के वक्त आते, रात को क्यों आए? क्या किसी चोर को पकड़ना था? खोखर पैलेस जौहर टाउन में एलडीए ऑपरेशन का मामला। खोखर पैलेस का दाखिली रास्ता कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। लीगी कारकुनान के कयाम के लिए टेंट भी लगा दिए गए। एमएनए अफजल खोखर, एमपीए सैफुल मुल्क खोखर, ख्वाजा इमरान नजीर, हाफिज तमान और मियां अवैस समेत दीगर मौका पर मौजूद। अशिया खुरोनोश आज भी शहरियों की पहुंच से बाहर। सरकारी रेट के बरअक्स मर्जी के रेट। टमाटर 5 रुपए इजाफे से 120 रुपए किलो तक फरोख्त। लहसुन भी 5 रुपए महंगा। अदरक 900 रुपए किलो फरोख्त। सेब 200 रुपए किलो। फ्रूटर 120 रुपए दर्जन तक फरोख्त। ब्रायलर की ट्रिपल सेंचुरी बरकरार। ब्रायलर चिकन 302 रुपए किलो में फरोख्त होता रहा, जबकि फार्मी अंडे महंगे होकर 192 रुपए दर्जन तक जा पहुंचे। बाहों का शहर कचरा कुंडी बन गया। सफाई कंपनी, सलाई इंतजामिया, महकमा बल्दियात शहर के जीरो वेस्ट के दावे गलत साबित। गुलबर्ग, शादमान और शाहजमान जैसे पोस्ट इलाकों से कूड़ा करकट ठिकाने न लगाया जा सका। सड़क किनारे कूड़ा करकट के ढेर, सरकारी इदारों की नजरों से ओझल। शहर की सफाई से मुतल्लिक हंगामी इजलास की अंदरूनी कहानी। सेक्रेटरी बल्दियात की सीईओ एलडब्ल्यूएमसी को मीटिंग से बाहर निकाल दिया। सेक्रेटरी बल्दियात ने सीईओ इमरान अली से राय तलब की। इमरान अली ने गाड़ियों के साथ ड्राइवर भी मांगे, जिस पर सेक्रेटरी बल्दियात बरहम हो गए। सीईओ एलडब्ल्यूएमसी ने डायरी बंद की, मजीद काम करने से इनकार किया तो सेक्रेटरी बल्दियात ने मीटिंग से बाहर निकाल दिया। सीईओ इमरान अली कहते हैं 2.5 महीनों से मुश्किलात का शिकार है। मशीनरी भी पास नहीं, आए रोज अहकामात दे दिए जाते हैं, अदायगियां नहीं की जाती। एफआईए इमिग्रेशन की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जाली वीजे पर बैरून मुल्क जाने वाला मुसाफिर गिरफ्तार। गुजरात का रिहायशी कैसर रशीद पीआईए की परवाज से टोरंटो जा रहा था। एहतजाज करने पर 3 नर्सेस नौकरी से बरतरफ। महकमा सेहत ने सर्विसेज अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ का 11 सितंबर को तबादला किया। नर्सिंग स्टाफ की जानिब से तबादले का हुक्म रद्द करके एहतजाज किया गया। महकमा सेहत ने एहतजाज पर सदर यंग सर्विसेज अस्पताल शमशाद न्याजी, सुमेरा नवाज और समीना नवाज को नौकरी से बरतरफ कर दिया। पंजाब में शुगर फैक्ट्री कंट्रोल ऑर्डिनेंस की मुद्दत खत्म होने में 3 रोज बाकी। ऑर्डिनेंस में तौसी के लिए कल पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा। सूबाई वजीर कानून ने हुकूमती अराकीन को इजलास में शिरकत को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कोरम पूरा न होने की सूरत में मज़कूरा ऑर्डिनेंस में तौसी को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। महकमा पुलिस में तकर्रुर व तबादले। 1 ASI, 9 हेड कांस्टेबल्स, 28 कांस्टेबल्स के तकर्रुर व तबादले कर दिए गए।
एसएसपी एडमन उस्मान इजाज बाजवा ने तबादलों के हवाले से अहकाम जारी कर दिए। बिजली की तकसीमकार कंपनी सारिफीन के दरमियान तनाज़ात का मामला। तनाज़ात के तस्कीर के लिए नेपरा का एफिलेट ट्रिब्यूनल फ़आल नहीं हो सका। 2 मेंबरान की तैनाती ही ना की जा सकी। मुजाहिद मुस्तकीम आइंदा हफ्ते चेयरमैन नेपरा एफिलेट ट्रिब्यूनल चार्ज लेंगे। मगरिब नवाज वो पेपर व्यू होगा फाइट आई थिंक दैट विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड फाइट्स इन पाकिस्तान। I take that challenge. बॉक्सर आमिर खान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिरदौस आशिक अमान और मरियम नवाज का बॉक्सिंग मुकाबला कराने का तस्करा। फिरदौस आशिक अमान ने चैलेंज फौरी कबूल कर लिया। कहती है मरियम नवाज और ब्रायलर कनीजों को पहले ही पंच में नॉकआउट कर दूंगी। आमिर खान बोले, कश्मीर में अस्पताल और स्कूल खोल रहा हूँ, ख्वाहिश है मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन करूँ। फिरदौस आशिक अमान का आमिर खान की अकेडमी के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से जगह देने का ऐलान। जो 2 आपने, एक राजकुमारी और एक कनीज़े अव्वल और 2 इनको जो आपने जिक्र किया, तो ये तो उस पाउंड फॉर पाउंड की कैटेगरी में आती नहीं है, क्योंकि मुकाबला करने के लिए हम पल्ला बॉक्सर चाहिए। तो ये हम पल्ला बॉक्सर होगा तो वो बॉक्सिंग के रिंग में आएंगी। ये तो पहले पंच पे नॉकआउट हो जाएंगी ब्रायलर मुर्गियां। तो ये मैं इन ब्रायलर मुर्गियों का मुकाबला हम किस तरह उस बॉक्सिंग रिंग में करेंगे। रेलवे में तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। रेलवे में विक्टोरिया स्टाइल को खत्म करना है। वजीर रेलवे आजम खान सवाती की मीडिया टॉक। बोले, मजदूरों को रिलीफ देना है, उनके लिए नए घर बनाए जाएंगे। वजीर रेलवे 2 रोजा दौरे के बाद मुसाफिर ट्रेन में रावलपिंडी रवाना हो गए। ऑपोजिशन के इस्तीफों के ऐलान के बाद कल पंजाब असम्बली का पहला इजलास। ऑपोजिशन इस्तीफा दे या एहतजाज करे, नई बहस छिड़ गई। सियासी और अवामी हलकों ने कल के असम्बली इजलास पर नजरें जमा ली, जबकि स्पीकर ने ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। मारूफ कानूनदान और साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा की बेटी की शादी की तकरीब। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी शिरकत। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की भी खुसूसी आमद। तकरीब में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, सदर पंजाब पीपी कमर जमान कायरा, एतजाज अहसन, चौधरी मंजूर, गुलाम मुहय्युद्दीन, समीना खालिद घुरकी भी शरीक हुए। सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन की शादी की तैयारियां। हाफिज मुमताज अहमद 25 दिसंबर को दुल्हनिया ब्याह लाई गई। सूबाई वज़ीर की रस्मी मेहंदी 23 दिसंबर को डिफेंस फेज 5 में मुनक़िद होगी। 27 दिसंबर को जलो मोड़ के करीब रिजॉर्ट में दावत वलीमा का इनेकाद किया जाएगा। मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी रहमत के फर्जंद कैप्टन इदरीस अहमद की दावत वलीमा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, सूबाई वजीर मलिक अख्तर, एडवोकेट परवेज आफ्ताब हंजरा समेत अहम शख्सियात की शिरकत। शुरका ने नौ ब्याहता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर मोहम्मद जुबैर की साहबजादी की शादी की तकरीब। सियासी समाजी शख्सियात समेत शोबा तिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। गार्डन टाउन में मुनक़िदा शादी की तकरीब में VC UHS प्रोफेसर जावेद अकरम, अली परवेज मलिक, प्रोफेसर कामरान चीमा, प्रोफेसर जहांगीर, CEO PIC प्रोफेसर साकिब शफी, चेयरमैन शेख ज़ैद अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर मदीन, फवाद फरूख समेत शोबा तिब से वाबस्ता अफराद शरीक हुए। क्रिसमस की मुनासबत से इनायत कॉलोनी में मसीही बरादरी की जानिब से रैली निकाली गई। मसीही बरादरी की मजहबी जोशो जज्बे से रैली में शिरकत, मजहबी गीतों पर रक्स किया, करेंसी नोट भी निछावर किए। रैली में नन्ही बच्चियों ने मजहबी मुनासबत से सफेद लिबास ज़ेब तन करके शिरकत की। जर्मन शेफर्ड क्लब पाकिस्तान के ज़रिए-ए-तमाम डॉग शो लाहौर समेत मुल्क भर से 100 से ज़ायद जर्मन शेफर्ड कुत्तों के दरमियान मुकाबला हुआ। जर्मन शेफर्ड कुत्तों को कवरिंग, चाल और कद के नंबर दिए गए। लाहौर पोलो क्लब में हमदान पोलो क्लब के कड़े मुकाबले। सब्सिडरी फाइनल में फातिमा फर्टिलाइजर को टीम बाड़ीज ने टीम के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दे दी।
ग्रुप लीडर एटमा गौहर एजाज और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बतौर मेहमान खुसूसी मुकाबले देखे। मैच के इख्तिताम पर गवर्नर पंजाब और गौहर एजाज की जानिब से शुरका में इनामात तकसीम किए गए। रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब में 11वीं रॉयल पाम गोल्फ टीम ट्रॉफी का इनेकाद। लाहौर जिमखाना ने पहली जबकि रॉयल पाम गोल्फ क्लब ने दूसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन की इंफरादी गिविस कैटेगरी में राया गोल्फ क्लब और खवातीन रूस कैटेगरी में PAF गोल्फ क्लब ने पहली पोजीशन अपने नाम की। और जिले इंतजामिया लाहौर की साइकिलिंग रेस इख्तिताम पजीर 4 कैटेगरीज में खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबले हुए। पहली रेस में प्रोफेशनल साइकिलिस्ट, दूसरी में जनरल कैटेगरी, तीसरी ख्वातीन साइकिलिस्ट और चौथी कैटेगरी में माजूर अफराद ने हिस्सा लिया। DC गेम्स कल और परसों भी जारी रहेंगे।